डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बड़ा मार्मिक होता है और डॉक्टर मरीज की जिंदगी बचाता है। लेकिन कुछ ऐसा यहां पर हो गया कि शायद सपने में भी उस परिवार ने नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। ये जलालपुर का हाथीपार का इलाका, हाथीपार के पीछे जहां सरकार शिवम कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में एक महिला रात के 10 बजे प्रसव के पीड़ित थी और वो आके यहाँ पर एडमिट होती है। ठीक 10 बजे एडमिट होने के बाद उनके साथ इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक 1 बजे डॉक्टर लोग उनको बाहर निकालते हैं और रेफर लखनऊ के लिए करते हैं। क्या आपको पता है, क्या इसके बारे में जानकारी है कि कितने बजे वो लोग यहाँ पर आए? बताओ। 1 बजे यहाँ रिफर हुआ। अच्छा, 1 बजे रिफर हुआ। उनका नाम क्या है जो महिला यहाँ पे थी? आसू गौड़। तो प्रसव मतलब वेदना के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती तो पहले 10 बजे हुई। अच्छा, 10 बजे रात को हुई? 10 बजे नहीं, 6 बजे हो गई थी भर्ती। अच्छा, शाम को 6 बजे। और इसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ सर 2 बार। अच्छा, ऑपरेशन 2 बार हुआ। इसके बाद डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया? रिफर कर दिया। खून के लिए बोल दिया। अच्छा, खून के लिए बोल दिया। और इसके बाद रिफर कर दिया। डॉक्टर खुद साथ में बैठ गए हैं एम्बुलेंस में। अब डॉक्टर साथ चले। 6 बजे मरीज अस्पताल के अंदर आता है और ठीक ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 10 बजे ऑपरेशन स्टार्ट होता है और 1 बजे डॉक्टर रिफर करते हैं कि इनको खून की कमी है और इनको बाहर ले जाना पड़ेगा और डॉक्टर साथ चलते हैं। ये उनकी डेथ कहाँ पर हुई? बाराबंकी। मतलब यहाँ से आप निकले और बाराबंकी के लिए निकले और रास्ते में ही डेथ हो गए। बच्चा कैसा है? बच्चा तो ठीक है। बच्चा ठीक है। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? डॉक्टर की। यानी जब कंडीशन खराब थी तब भी डॉक्टर ने 1-2 ऑपरेशन किए? डॉक्टर ने जब भर्ती लिया वो बोलता है कि 10 बजे तक किया है। 10 बजे के बाद जब ऑपरेशन किया है तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल के बाद पैसा लिया बेबी का खून का, तो पैसा वो दे दिए। पैसा उनको देना है, हमसे क्या मतलब है? वो दे तो वो फिर अंदर ले गए ऑपरेशन के लिए। यानी फिर एक बार ऑपरेशन किया, इसके बाद फिर आए, फिर पैसा लिया, फिर ऑपरेशन किया। हाँ जी। इसके बाद 2 बार गए, दो ऑपरेशन उसी दौरान हुआ। इसके बाद की प्रक्रिया अब इसको हमको नहीं मालूम। मतलब इसके बाद हालत खराब हुई मरीज की और बाहर रेफर करने लगे। देखिए, कंडीशन, एक ऑपरेशन और इसके बाद दूसरा ऑपरेशन, तुरंत तत्कालिक पैसा एक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इनके मुताबिक कि डॉक्टर द्वारा दोबारा पैसा लिया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद स्थिति होती है और कुछ देर बाद उस महिला की हालात खराब हो जाते हैं और डॉक्टर रिफर करते हैं। क्या जिंदगी मौत का इतना बड़ा रास्ता और डॉक्टर की जरा सी लापरवाही ने एक जिंदगी ले ली जी। तो डॉक्टर की लापरवाही से जिंदगी चली गई जी। तो इसमें डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? हम तो सर मेहमान हैं, इसलिए जो जानकारी नहीं है जी 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 जी। लेकिन यहाँ के जो मतलब क्षेत्रीय लोगों को बता सकते हैं कि आप यहाँ क्षेत्रीय हैं। हो रही कि नहीं? कार्रवाई हो रही है, आप संतुष्ट हैं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी सीओ साहब आए थे, इसके बाद तहसील से लोग कुछ आए हैं। साहब आए तो बोले आप लोग घर जाइएगा, बाद में कार्रवाई होगा। बाद में कार्रवाई होगा। यानी अभी प्रशासन से कुछ ये लोग नहीं मिल रहा है। इनको लगता है कि प्रशासन से इनको हेल्प नहीं मिल रहा है। अभी सीओ साहब भी थे यहाँ पर कि आप लोग घर जाइए, ज्यादा भीड़ नहीं करिए। और ये मामला थोड़ा सा है, कुछ अधिकारी भी अंदर है। हम अंदर भी चलते हैं, थोड़ा सा उस पैसेज को भी देखते हैं कि क्या उस पैसेज में किस हालात में इस अस्पताल में ये कार्रवाई भी चल रही है और अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ प्रक्रिया काम शुरू हो गया है और ये प्रक्रियात्मक काम यहाँ पर प्रारंभ है। ये देखिए हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है।
ये हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे विधिक रूप से अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जिला जो यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वो मौजूद हैं और पुलिस डिपार्टमेंट और तहसील के लोग यहाँ पर हैं। ये मैं आऊंगा, पहले एक डॉक्टर की केबिन से शुरू करते हैं और ये देखें कि ये एक डॉक्टर साहब की केबिन है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ से चंद लम्हों में ये ओटी का ये इन्होंने ओटी शायद बंद कर दिया है और ये आपको मैं ओटी भी दिखा देता हूँ कि ओटी की लाइट तो बंद है लेकिन ये इनकी ओटी है। और अभी कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ काउंटिंग यहाँ पे चला रहे हैं लोग, क्योंकि अब ये कार्यक्रम इनका चल रहा है। यहाँ पर उनकी बात है कि हाँ भाई हमने इस चीज की शिकायत की, अस्पताल का ये है और यहीं से जब 10 यानी ठीक है, ये यहाँ पर अभी ये लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं अपनी तौर पर कि हॉस्पिटल को क्या करना है आप लोग तो ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। अभी ये लोग अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हालात किस पर होंगे, क्या होगी कार्रवाई, अभी ये नेपथ्य में है। लेकिन चूंकि इस कार्रवाई का अगला एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो कोई जिम्मेदार जो इस परिवार से एकदम संबंधित हो। ये कितने बजे आप यहाँ से निकले, मतलब कितने बजे यहाँ पर अपने मरीज को यहाँ आपने शिफ्ट किया? मतलब 6 बजे। इलाज कब से शुरू हुआ? 10 बजे। इसके बाद फिर कोई ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने आपसे कुछ कहा था? ऑपरेशन के लिए पहले ऑपरेशन हो गया जी जी, फिर इसके बाद खून की कमी बताने लगे। पहले कहते हैं ठीक है तो क्या? अच्छा हाँ, तब इसके बाद कह रहे हैं खून की कमी है, खून लेके आओ तुम चाहे यहाँ से। अच्छा, फिर आपने इंतजाम किया खून का? हाँ, तो कहाँ से लेके आते हैं? हाँ 1:30 बजे जी जी जी। तब इसके बाद पता लगाते लगाते अकबर खुल गए हम लोग। तब खून मिला, खून मिलने के बाद तब आए हम लोग यहाँ पर। तब बताने लगे तब पेशाब की हाँ रुक गया, पेशाब यूरिन रुक गया था उनका। तब इसके बाद ये बताने लगे हाँ, तब यही बात, तब कह रहे हैं बाहर लेके चलो अभी इनको। अच्छा, डॉक्टर साथ में गए आपके? हाँ। जब डेथ हुई इसका डॉक्टर कहाँ चले गए? डॉक्टर आगे उतर गए, आगे ही उतर गए रास्ते में। रास्ते में अब ये जब मरीज को ये रेफर करके यहाँ से लखनऊ ले जा रहे थे, लखनऊ ले जा रहे थे और रास्ते में ही जब मरीज की डेथ हो जाती है तो जो कि यहाँ के डॉक्टर साथ में थे वो रास्ते में ही साथ छोड़ देते हैं। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है कि रक्तस्राव हो रहा था, इसके बावजूद इन्होंने ब्लड डोनेशन की मांग की, ब्लड की मांग की। इन्होंने कहा कि हम ब्लड अभी कैसे कहाँ से ला के दिए भी ये लोग, ब्लड ला के दिए, इसके बाद ब्लड ला के दिए, इसके बाद उन्होंने ब्लड ला के दिए। उसके बाद इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई जी जी। उसके बाद इनको वो रेफर कर दिया कि लखनऊ लेके जाओ यहाँ से। तो लखनऊ लेके गए, रास्ते में जाते बराबंगी पहुँचे तो डेथ हो गई, वहाँ डेथ हो गई। हाँ। इसके बाद वापस आप लोग आए? वापस भी आए, डॉक्टर फ़ोन भी नहीं उठा रहा है किसी का, फ़ोन डॉक्टर लापता है यहाँ से, भागा हुआ है यहाँ से। सबसे पहले तो लेके जब यहाँ एडमिट करने के लिए लेके आए जी, तो उन्होंने केवल दिखाने के लिए लाए थे कि दिखाना हमें नॉर्मल होगा बच्चा या ऑपरेशन होगा। जी जी। इन्होंने पहले बोल दिया कि नॉर्मल कर देंगे। हाँ। एडमिट ले लिया। एडमिट लेने के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के बाद कि हमें इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो कैसे भी करके ऑपरेशन भी कराया। उसके बाद ब्लड नहीं रुक रही थी। ब्लड के बाद उसके बाद उसको दोबारा ऑपरेशन खोले, फिर ऑपरेशन किए, ब्लड रुकी। उसके बाद ब्लड की कमी बताए तो इन्होंने इनको बोला कि ब्लड लेके आओ। ये लोग गए अकबरपुर से ब्लड इंतजाम करके लेके आए। तो ब्लड भी लगाया तो पता लगा इनका यूरिन रुक गया है जी। और उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई और उसके बाद यहाँ से रेफर कर दिए। इतनी इमरजेंसी केस में उन्होंने यहाँ लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ज़्यादा ज़्यादा कोई मरीज बचेगा? कोई भी रहेगा नहीं बचेगा, इतना इमरजेंसी सीरियस केस में। और डेथ उनकी कहाँ लगभग डेथ उनकी 12 बंकी पहुँचते पहुँचते हो गई। यानी यहाँ फैजाबाद या कहीं के लिए नहीं कहा कि कहीं के लिए, सीधा लखनऊ के लिए। इतनी इमरजेंसी मरीज अगर है तो उसको लखनऊ क्यों भेजना है इनको? देखिए कहीं ना कहीं तो झोल, अगर इतनी परेशानी इनको थी, पता था, डॉक्टर इनको सबको पता होगा ना, तो इनको पहले बोल देते कि हाँ नहीं हो पाएगा, कहीं और लेके जाओ। जब वो डॉक्टर बोल रहे हैं, पहले से पता है कि नॉर्मल होगा, पहले बोलते हैं नॉर्मल पैदा कर देंगे, उसके बाद बोले नॉर्मल नहीं पैदा करेंगे, नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इन लोगों का केवल रचा रहता है कि ऑपरेशन करके पैसे हटना है बस, कैसे भी करके। कहीं कहानी में तो कहीं लोच है। लोच ये है कि
जब मरीज की हालत खराब होती है तो मरीज को स्थानीय करीब का कोई बड़ा हॉस्पिटल आदमी तय करता है, लेकिन डॉक्टर खुद ही लेके यहाँ से लखनऊ, जो कि काफी दूरी है, और फैजाबाद करीब का जगह थी, हो सकता कि शायद मरीज को फैजाबाद तक किसी अच्छे डॉक्टर के पास रिफर करके उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। खामियां उजागर हो, कैसे उजागर हो, अभी तो अगली कार्रवाई कैसी होगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन जो हुआ बहुत दुखद हुआ, जिसके लिए डॉक्टर क्षमा प्रार्थी नहीं है। बाकी अगली रिपोर्ट में हम आपको फिर से इंगित करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अभी हम अस्पताल के सामने थे, वहां से हमने आपके लिए रिपोर्टिंग की कि आशु गौड़ का इलाज के दौरान मौत हो जाना, और इसमें सस्पेक्टेड डॉक्टर है, पुलिस कार्रवाई के लिए खड़ी है और वहां पे अधिकारी कुछ कार्रवाई कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशु गौड़ को 6 बजे एडमिट किया गया, 10 बजे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, फिर दूसरा ऑपरेशन, और इसके बाद जब टिपिकल कंडीशन आ जाती है तो टिपिकल कंडीशन में डॉक्टर मरीज को रेफर करता है। मरीज को वो भी रेफर करना यहां से दूरी लखनऊ की, लखनऊ रेफर करते जो कि बीच में अंबेडकर अकबरपुर है, और इसके बाद फैजाबाद। इतनी दूरी तय करने का कारण क्या है? अभी उस परिवार के साथ हैं, हम उनके परिवार के मुखिया से इस बारे में तफ्तीश से बात करेंगे। आपके साथ, आपके परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? डॉक्टर को मानते हैं। माने कितने बजे आप मरीज को ले गए वहाँ पे? 6 बजे ले गए थे जी। तो दर्द हो रहा था जी। तो नॉर्मल में बोले कि बच्चा पैदा होगा। नॉर्मल में करते करते 10 बज गया। 10 बजे ऑपरेशन को बोल दिए कि पैसा जमा कर दो तो ऑपरेशन हो जाएगा बस। और इसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन कोई किया उन्होंने? दोबारा जब ब्लड ही नहीं शरीर में बचा तो अंदर ले गए। अब अंदर क्या किए, अब चिल्ला रहे थे मरीज। अच्छा, जब आपको कहा गया कि ब्लड कम है तो आपने व्यवस्था करना शुरू कर दिया था? व्यवस्था तुरंत किया, तुरंत ब्लड भी मंगाया। 5 लौंडों को अकबरपुर भेजा, 4 चक्का गाड़ी पर। ब्लड आया, ब्लड चढ़ा है, इसी में ले जाते उनका। यहाँ से जब रेफर किया तो 1 बजे रात को, जो कि 10 बजे की कंडीशन खराब थी। 1 बजे नहीं किया, ये 3 बजे हुआ। 3 बजे। मैं तो सीधा कहूंगा कि हीला हवाली की कोई बात नहीं, इसमें डॉक्टर की कहीं ना कहीं गलती है। जब पेशेंट 10 बजे उसकी हालत खराब होते हैं, इसके बाद ब्लड होता है, इसके बाद डॉक्टर रेफर तब भी कर सकता था, लेकिन डॉक्टर ने पूरी अपनी गैर जिम्मेदारा हरकत से मरीज को रोके रखा और इसके बाद भी रेफर किया लखनऊ के लिए। जब लखनऊ आप ले जा रहे थे तो कहाँ पे डेथ हुई? बाराबंकी डाकते ही आवाज बंद हो गया। बाराबंकी तक आवाज आ रहा था, बुला रहे थे, बोल रही थी। बाराबंकी डाकते आवाज बंद हो गया। फिर वहाँ जब लखनऊ से नीचे उतरे तो हॉस्पिटल हमका डॉक्टर साहब एडमिट नहीं करना है, पहले बीच में कहीं अस्पताल हो वहाँ दिखाएंगे क्या कंडीशन है। वहाँ दिखाए तो बोले कुछ नहीं, वापस हो गए। इसके बाद फिर डॉक्टर ने आपको जो पेपर ऊपर आपने यहाँ पे एडमिट किया था, कुछ पेपर वगैरह ऐसा है? हमने दोबारा गया, मिले भी नहीं किया पेपर है। पेपर नहीं मिला आपको? जो एडमिट किया वो आपके पास कोई कागज नहीं? कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। हाँ, अच्छा, जो जिसपे दवा वगैरह कुछ सिग्नेचर, मतलब दवा लिख के दिया हो कुछ ऐसा मंगाने ब्लड के लिए, वो भी कुछ नहीं आती। अब इसमें जब रिपोर्ट बनती है, शुरुआत जब होती है, पहले एडमिट मरीज होता है तो कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट फिल कराना पड़ता है, ऑपरेशन होता है तब फिल कराना पड़ता है। अब डॉक्टर से जब इन्होंने कुछ कागजात मांगे तो डॉक्टर के पास कोई कागज नहीं। हालात क्या हैं ये तो पुलिस की तफ्तीश में मामला साफ आएगा, लेकिन जो कुछ है परिवार के साथ गहरी संवेदना है और जो कुछ भी हुआ वो गलत है। आखिर देखते हैं कि अगली कार्रवाई में क्या होता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ।